इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोनी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 54 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सफाई व्यवस्था किस कदर चरमराई हुई है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्थानीय निवासी मौजूद है। आइए इनसे बात कर लेते हैं कि किस किस परेशानियों का सामना करते हुए इन्हें इस रास्ते से निकलना पड़ रहा है। इस वक्त मैं आपको रास्ते की जो स्थिति है आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से नालियों की सफाई और जल निकासी ना होने की वजह से जो गंदा पानी है वो बाहर निकल रहा है और रास्ते में आ रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिस तरीके से यहाँ से निकलने पर मजबूर हो रहे हैं, गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्थानीय निवासियों को आरोप है कि जिस तरीके से सभासद को जानकारी दी जाती है तो उनके द्वारा सिर्फ एक ही तकिया कलाम निकल के बाहर आता है कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दी और ना ही मैं आपका सभासद हूँ। तो आइए जो स्थानीय निवासी मौजूद है जिनके द्वारा जानकारी दी गई उनसे बात कर लेते हैं कि किन किन परेशानियों का सामना करते हुए इन लोगों को यहाँ से निकलना पड़ता है। क्या नाम है बड़े में आपका? जाहिद। जाहिद जी, किस तरह की दिक्कत परेशानी उठानी पड़ रही है? बहुत बड़ी परेशानी है, नवाजी भी परेशान है बहुत ज्यादा, सफाई वाले। ये कब से हो रही है परेशानी? अभी बहुत ये तो पूरी साल ही गुजर गई, बात ही नहीं। अच्छा, इसकी जानकारी किसी सभासद या नगर पालिका में आपने दी कभी किसी को? नगर पालिका से सभासद को रोज कहते हैं, फोन कर करके कहते हैं, आता नहीं है। सभासद कौन है? वो है खुशनुद मेंबर। तो वो आते नहीं यहाँ का, जैसे क्षेत्र के ही आसपास के निवासी है, वो भी कोई बाहर के नहीं है, तो कॉलोनी का तो पता होगा उन्हें कि जो स्थानीय निवासी है किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उसके बारे में आता नहीं बोल के हमें बार बार जी उसके बाद जाके भी छीन लिए, आता नहीं है कोई भी यहाँ पे। कितने दिन हो गए सफाई हो गई? सफाई हुई करीबन जो है नी 3-4 महीने से कोई गली में घुसा ही नहीं आज तक। तो अच्छा, बरसात में किस तरीके से निकलना? बरसात में पानी जो है नहीं, पानी बरसात का भी बुरा हाल है, ये भी ना पूरी भर जाती है पूरी गली। अच्छा, छोटे छोटे मासूम बच्चे निकल करके जाएंगे। आपके सामने आप देख सकते हैं कि कुछ चंद कदमों की दूरी पर यहाँ से एक विद्यालय है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं किस तरीके से निकल कर जा रहे हैं यहाँ से। और मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। वीडियो बना रहे हैं ये भी। बहरहाल आज मीडिया वालों को देख करके इनको भी कुछ जोश पैदा हुआ इनके अंदर भी, तो इनसे बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? क्या नाम है आपका? गोपाल राय। गोपाल राय जी, जिस तरीके से सफाई व्यवस्था चरवाई हुई है, आपको भी दिखाई दे रहा है, आप भी वीडियो बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? भाई मैंने तो कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, रंजिता धामा को भी एप्लीकेशन दी है। उन लोगों ने तुरंत भेज दिया, एक दिन भेजा, फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, नेता तो कह रहे हैं भाई इस टाइम जो लोनी लंदन बनी हुई है सफाई में, तो नहीं जी, बिल्कुल गलत है ये। बाकी कूड़े की गाड़ी आती है वो रोड पे ही आती है, गलियों में तो बहुत कम आ रही है आजकल। अभी एक न्यूज़पेपर में खबर चली है कि जो सफाई व्यवस्था के लिए जो खर्च 200 करोड़ का आता था वो 4 से 5 करोड़ कर दिया गया, लेकिन सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल ठप पड़ी है। बिल्कुल ठप पड़ी है जी, यहाँ अंदर कोई घुसता ही नहीं है नाली साफ करने के लिए। कितने दिन हो गए होंगे सफाई? 1 हफ्ते से ऊपर हो लिया। 1 हफ्ते से ऊपर। अच्छे से छोटे छोटे मासूम बच्चे निकल के गए हैं, तो ये सभासद को दिखाई नहीं देते इस तरीके से? सभासद आए तभी तो देखे। पहले खुशनुद में वो अस्पाक मेंबर थे, वो तो पीछे पीछे रहते थे, सारे सफाई करवाते थे। पीछे किसके रहते थे? नाली साफ करने वालों के। तो कई अब जो है जो फिलहाल के जो मौजूदा सभासद है वो तो बिल्कुल आज तक आए ही नहीं है यहाँ, बिल्कुल नहीं है। कौन है सभासद? खुशनुद मेंबर जी। तो आप देक सकते हैं कि जनता की किस तरीके से शिकायत जो है मौजूदा सभासद से इन लोगों की बनी हुई है। लेकिन जो कोई दूर सभासद, जो मौजूदा सभासद है वो कोई दूर के नहीं है, यही पास के ही नजदीकी स्थानीय निवासी है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इन चीजों को देख करके अनदेखा कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ, तो लग रहा है जिन्हें कितने दिनों से यहाँ पर कोई भी सफाई नहीं की गई, ना कोई सफाई कर्मी आया। बहरहाल बात कर लेते हैं, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सफाई व्यवस्था को लेकर? जी भाई साहब, क्या नाम है? जावेद जी। जावेद जी, सफाई व्यवस्था को लेकर के क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, मेंबर साहब को कई बार फोन करा है जी। फोन करने के बाद पहली बात तो फोन नहीं उठाते, फोन भी उठाते हैं तो कहता है हाँ आएंगे, सफाई की कंप्लेन कर दी गई है। नगर पालिका में जाओ, नगर पालिका में भी गए, वहाँ भी कोई हमारे इसका सफाई का कोई क्या बोलते हैं सुविधा नहीं हुआ। और जी कई बार हम सभासद के पास भी गए, जब भी उन्होंने कह दिया हाँ बस आते हैं, अभी भेज रहा हूँ सफाई करने के लिए, अभी भेज रहा हूँ। फोन भी करते हैं, बस 10 मिनट में आपके पास आ रहे हैं। गाड़ी वाले आते हैं, सुबह 6 बजे आते हैं, इतने यहाँ पे पब्लिक उठती है तो गाड़ी वाले चले जाते हैं, ना तो कूड़े भी घरों में रखे हुए हैं सबके। अच्छा, एक बहुत अच्छा तकिया कलाम जो यहाँ के सभासद है उन्होंने पकड़ रखा है कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दी। बहरहाल वोट दी या नहीं दी, जीतने के बाद वो सबके सभासद है, लेकिन उन लोगों ने एक सबसे बड़ा तकिया कलाम उनका ये है कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दी। आइए हमारे एक बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं।
इस सफाई व्यवस्था को लेकर वो भी क्या कहेंगे? क्या नाम है बड़े? देखो जी, यहाँ इस गली में जब भी पानी, जब नाली बंद होती है तो पानी भर जाता है, कोई सफाई नहीं हो रही है। और इस सफाई को लेके और खुशनूद जो मेंबर है ना, उनके पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। जब से वो जीते उधर को आके ही नहीं देखा उन्होंने। कितने दिन हो गए होंगे जो सफाई हुए हुए नालियों की? सफाई हुए हुए तो बहुत दिन हो गए यहाँ, और आए दिन पानी भरता रहता है। और बरसात में तो इतना इतना पानी हो जाता है घुटनों तक। अच्छा, नमाजी किस तरह निकल के जाते हैं जो छोटे छोटे बच्चे? एक स्कूल मुझे लगता है, स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? स्कूल भी ये पास में स्कूल है, तो स्कूल के बच्चे किस तरह जाते होंगे निकल करके? जाम है जी। किस तरह करके जाते हैं? देख, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार बता दें किस तरह करके जाते हैं। इस तरीके से करके जाते हैं। अभी तो तो पानी अच्छा, कुछ क्या नहीं क्या है। कहना चाहोगे सभासद के लिए? सपासद के लिए ये चाहते हैं हम, देखो जी यहाँ तो हमें सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए। नाली खड़ंजों की सपासद हमारा, हम सपासद के, जब हमारा वो काम करेगा। अच्छा, नाली खड़न से बाद की बात है, चलो जब टेंडर हवा हो जाएगा, लेकिन कम से कम सफाई व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो सफाई तो होनी चाहिए, भंगन आवे उल्टी सीधी कभी 8 दिन में एक दफा आके, कभी नहीं आ रही है नाली। देखे घर से हमारे यहाँ तक कूड़ा ही कूड़ा है ना, कोई कूड़ा नहीं डाला, ट्रैक्टर आवे भग जा। कितने दिन हो गए होंगे? ये तकरीबन महीने हो रहे हैं इन बातों को, तो हमारे कट्टे रख के भरे हुए कूड़ा वक्त यहाँ डालना है। खड़ंजे सारे लमडे परेशान है, कोई भी ना धो के निकलेगा, सब सनसन का रहा है। ब्याह शादियों सारे लमडे परेशान है। ये देखो, सबको अपनी 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 लगी हुई है, लमडे को कपड़ों की लगी हुई है। भाई सबकी बात है, जिम्मेदार लोग हैं यहाँ भी कॉलोनी के, क्योंकि वोट करते हैं भाई, ये भी कहीं ना कहीं इनका भी खुद का एक हक होता है। क्या कहना चाहोगे भाई, क्या कहना चाहोगे? चाचा भी हमारे गिर गए बेचारे, नमाज पढ़ने झाड़ते हुए जा रहे सामने को, बड़ी जोर उनकी चोट लगती है। चलो अच्छा, कहीं शिकायत करी आज तक? शिकायत क्या, हमारे बड़े बुड्ढे जावे जी, उन्हें वापसी भेजते जावे, और यही हो रहा है। किसके पास जाते हैं? मेंबर साहब के पास जाते हैं, जो खुशनुद मेंबर है यहाँ के। क्या कहते हैं? उनका जवाब क्या आता है? उनका जवाब ये है जी, करवा दे का अभी तक तो हो रहा ना, बुड्ढे हो जाएंगे हम। अच्छा, बुड्ढे हो जाओ, लेकिन सफाई व्यवस्था नहीं होगी। कुछ नहीं हो रहा, कूड़े की गाड़ी भी ना रही, नालियों में देखियो गाद, ये नाली यहाँ की। दिखा दो भाई, दिखा दो कैमरा। इनके जो जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देख सकते हैं आप किसके तरह नाली पानी से भरी हुई है, चारों तरफ गंदगी का माहौल दिखाई दे रहा है। जहां तक कि जिस तरीके से इस टाइम बीमारी का माहौल है, तो सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था जो यहाँ के नगर पालिका के जो अध्यक्ष है रंजीता धामा जी, और जो नगर पालिका वार्ड नंबर 54 के जो सभासद हैं खुशनूद मेंबर साहब जो हैं, उनके वो सिर्फ एक मूक दर्शक बने हुए जनता को भ्रमित किया जा रहा है सफाई व्यवस्था के नाम पर। आप देख सकते हैं किस कदर सफाई की जा रही है, पन्नियां पड़ी हुई है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं।